6 साल पहले नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनाई गई। ये मूर्ति भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और उनके मजबूत इरादों को दर्शाती है। यह मूर्ति उनके द्वारा किए गए महान कामों की याद दिलाती है। सरदार पटेल ने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जब भारत आज़ाद हो गया तब उन्होंने पूरे देश को एक करने के लिए बहुत मेहनत की। उनकी यही अदम्य भावना, उनका यही दृढ़ संकल्प इस मूर्ति में दिखता है। एक 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि ये भारत के एक होने का प्रतीक है और साथ ही उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि है जिसने ये सब मुमकिन बनाया। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे बनाने में हजारों कारीगरों और इंजीनियरों ने अपना योगदान दिया है। यह स्मारक जहां एक तरफ सरदार पटेल के योगदान को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ यह भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई को भी दिखाता है। यह जगह पर्यटकों के लिए बहुत खास बन गई है, जहां लोग देश की समृद्ध विरासत को देखने आते हैं। यह मूर्ति हमें याद दिलाती है कि सरदार पटेल ने कैसे अलग अलग रियासतों को मिलाकर भारत संघ बनाया। उन्होंने 500 से भी ज्यादा रियासतों को एक करके एक मजबूत और एकजुट भारत बनाया। यह काम उनके नेतृत्व और चतुराई को दिखाता है। यह जगह सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशियों के लिए भी एक खास आकर्षण बन गई है। यहाँ आने वाले पर्यटक भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई को महसूस करते हैं। यह सरदार पटेल की विरासत का सम्मान करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था। इस स्मारक का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था, जो सरदार पटेल की 143वीं जयंती थी। यह मूर्ति भारत के गौरव का प्रतीक है और भारतीयों और विदेशियों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गई है। यहाँ आने वाले पर्यटक न सिर्फ इस अनोखी मूर्ति को देखते हैं, बल्कि इसके पीछे की कहानी और इतिहास को भी समझते हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि भारत की एकता और अखंडता कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी। कुछ यूट्यूबर्स ने कहा था कि इससे पैसे की बर्बादी ही होगी और इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद से ही बहुत से पर्यटक यहां आ रहे हैं। 2019 में इसने 63 करोड़ रुपए कमाए। आगे चलकर यह जगह और भी ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करेगी, जिससे यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। यहाँ के दुकानदारों और व्यापारियों को भी इस प्रोजेक्ट से बहुत फायदा हुआ है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने उनके व्यापार को बढ़ाया है और लोगों को रोजगार के नए मौके मिले हैं। आगे चलकर इस जगह पर और भी विकास करने की योजना है, जैसे कि नए होटल, रिसोर्ट्स और मनोरंजन की सुविधाएं बनाना। यह जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास का एक जरिया भी है, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा पैसा कमाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण अपने आप में एक मिसाल है, जो इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीकी कुशलता का नमूना है, बल्कि यह भारत के लोगों की एकता और सामूहिक प्रयास का भी प्रतीक है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह स्टैचू ऑफ यूनिटी की भी आलोचना हुई, खासकर इसके आकार और लागत को लेकर। इसकी लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए आई, जो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा लगी। आलोचकों का कहना था कि इस पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और गांवों के विकास जैसी जरूरी चीजों पर खर्च करना चाहिए था। हालांकि ये बातें सही हैं, लेकिन हमें पूरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का एक माध्यम है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ सरकार ने ही पैसे नहीं दिए थे। इसमें प्राइवेट कंपनियों और आम लोगों ने भी बहुत योगदान दिया था। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जनता और कंपनियों के सामाजिक दायित्व से आया है, जो इस प्रोजेक्ट को और भी खास बनाता है। दूसरा, इस मूर्ति को इस तरह बनाया गया था कि यह खुद से ही पैसे कमा सके। पर्यटन और उससे जुड़े कामों से होने वाली कमाई से यह अपने खर्च खुद निकाल सकेगा और साथ ही यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, और यह अपने इस लक्ष्य में कामयाब भी रहा है। इसके अलावा इसने यहाँ के दुकानदारों और व्यापारियों को भी फायदा पहुंचाया है, जिससे रोजगार के नए अवसर बने हैं। असल आंकड़े बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का 50% से ज्यादा पैसा प्राइवेट कंपनियों और आम लोगों ने दिया था, जिससे सरकार पर बोझ कम हुआ। पर्यटन से होने वाली कमाई पहले ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट ने 15,000 से ज्यादा लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा हुआ है। यहाँ होने वाले शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 200,000 से ज्यादा छात्र और लोग शामिल हो चुके हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र बनाता है। कुछ आलोचकों ने ताजमहल के साथ तुलना करते हुए एक और भव्य स्मारक की जरूरत पर सवाल उठाया। यह तुलना बिल्कुल ही गलत है। ताजमहल मुगलकालीन मकबरा है, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी एक आधुनिक राष्ट्रीय प्रतीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट में सिर्फ मूर्ति ही नहीं, बल्कि और भी विकास के काम हुए हैं। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें, बुनियादी सुविधाएं और विकास के दूसरे काम शामिल हैं। इससे यहाँ के लोगों की जिंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। अपने उद्घाटन के बाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2018 में 28 लाख पर्यटकों का स्वागत किया, जो 2019 में बढ़कर 48 लाख हो गया।
2018 और 19 में पर्यटन से लगभग 80 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो 2019-20 में बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गई, जिससे आलोचक गलत साबित हुए और यह एक कामयाब प्रोजेक्ट साबित हुआ। टिकटों की बिक्री, स्मारिका की दुकानें और दूसरी गतिविधियों से होने वाली कमाई से इस स्मारक का रखरखाव और आसपास के क्षेत्र का विकास होता है। यह अपने आप कमाई करने वाला मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि यह मूर्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का असर सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है। इसके निर्माण और बाद में पर्यटकों के आने से आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इस प्रोजेक्ट से 15,000 से ज्यादा लोगों को सीधे या फिर किसी और रूप में रोजगार मिला है, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा हुआ है। छोटी छोटी चाय की दुकानों और हस्तशिल्प की दुकानों से लेकर होटलों और टूर ऑपरेटरों तक स्थानीय अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आई है। 2018 में उद्घाटन के बाद से इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। इससे इस क्षेत्र में लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है, बुनियादी ढांचा अच्छा हुआ है और समग्र विकास हुआ है, जो दिखाता है कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट समाज और अर्थव्यवस्था पर कितना अच्छा असर डाल सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है, खासकर इसके विशाल आकार और मुश्किल लोकेशन को देखते हुए। 182 मीटर ऊंची इस मूर्ति को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा और भूकंप के झटकों को सहने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मूर्ति भारतीय इंजीनियरों की प्रतिभा और कौशल को दर्शाती है। नर्मदा नदी में साधु बेट नामक द्वीप पर इसे बनाने का फैसला सोच समझकर लिया गया था। इससे न सिर्फ मूर्ति को एक खूबसूरत पृष्ठभूमि मिली, बल्कि आसपास के पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान हुआ। इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खास तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ने पर्यटकों की संख्या और कमाई के मामले में उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है। हर साल लाखों लोग इस खूबसूरत जगह पर घूमने आते हैं, जो इसे भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। 2018 में उद्घाटन के बाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी 50 लाख से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर चुका है, जिससे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हुए एक वैश्विक पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी न सिर्फ अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है, बल्कि यह भारत की तरक्की और महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है। 2018 में अपने उद्घाटन के बाद से इस प्रोजेक्ट ने 28 लाख से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ है। 2,989 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट समय पर और तय बजट में पूरा हुआ। स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक पर्यटन स्थल या इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों, एकजुट भारत के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और उन सभी भारतीयों की भावना का प्रतीक है जिन्होंने उनके सपने को पूरा किया। यह विशाल स्मारक हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव कितना जरूरी है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाता है। इसे बनाने में 500 से ज्यादा मजदूरों और 300 इंजीनियरों ने अपना योगदान दिया। यह मूर्ति गुजरात के नर्मदा जिले में है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और लोगों को रोजगार मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें।